सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूं कि निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात हुई है, कहीं ना कहीं इस मुलाकात के बाद सांसें ऊपर नीचे मोहम्मद यूनिस की हुई है। लेकिन मोहम्मद यूनिस अब पूरी तरह से, पहले जो बाइडेन के सामने सरेंडर थे, अब वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर हो रहे हैं। ये भी उम्मीद की जा रही है कि मोहम्मद यूनिस बहुत जल्द ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन ट्रंप से मुलाकात के पहले उनकी मुलाकात एलन मस्क से हुई है और खुद मोहम्मद यूनिस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस बात की जानकारी दी है कि मस्क से मुलाकात हो गई है और यह मुलाकात बहुत अच्छी रही है और यह भी उम्मीद की जा रही है कि स्टारलिंक बहुत जल्द बांग्लादेश में आ रहा है। यानी कि मोहम्मद यूनिस बचने के लिए सौदेबाजी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शजीद भाई। देखिए, यूनुस ने जो ट्वीट किया आज सुबह ही कि एलन मास्क से उनकी मीटिंग हुआ वगैरह, ये हमारे को लगता है कि एक चालू जो है यूनुस, उसकी एक दूसरी कोशिश है कि एलन मास्क को ये रिश्वत दे के, ये ट्रंप प्रशासन की और बड़े बड़े जो लोग हैं उनको रिश्वत दे के उनके पास जाए। बांग्लादेश में स्टारलिंक लाएगा। बांग्लादेश बिजली का जो बिल है भारत की, ये चुका नहीं सकते। बांग्लादेश में जो हमारे जो बेसिक नेसेसिटीज है वो इंपोर्ट करने के पैसे बैंक में है नहीं, वो स्टारलिंक लाएगा। ये सब फ्रॉड गिरी है यूनुस के, क्योंकि यूनुस को पता चल गया कि जब भी ये नरेंद्र मोदी जी के साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब की मिली मीटिंग हुआ और स्टेटमेंट सामने आ गई, सो इसके बाद यूनुस के दिल में तो अभी घबराहट बहुत बढ़ गए हैं। और जो आप कह रहे कि यूनुस के चमचों कह रहे, बहुत ही जल्द यूनुस ट्रंप से मिलने वाला है। और यूनुस ऐसे फ्रॉड है कि वो जब दुबई में थे उस वक्त दुबई की एक कॉन्फ्रेंस में ट्रंप एलन मस्क वो ऑनलाइन में पार्टिसिपेट किया वर्चुअली, और वहां बैठे थे यूनुस सामने चेयर में, और उसने कह दिया कि एलन मस्क के साथ उसके टेलीफोन में बात हुआ। जी। इसके बाद हमने ही हमारे ट्विटर में कह दी कि कोई टेलीफोन में बात नहीं हुआ। यूनुस वाज सिटिंग इन अ फ्रंट रो ड्यूरिंग द वर्चुअल अपीयरेंस ऑफ एलन मस्क। अभी आज कह रहे एलन मस्क के साथ मीटिंग हो गया, स्टारलिंक लाएंगे। ये सब रिश्वतबाजी चल रहा है यूनुस के, क्योंकि न्यूज के फ्रॉड है और इसका काम ही है ये जो हिलारी क्लिंटन के साथ मिलके यूएस एड की और अमेरिकन सरकार की हजारों हजारों करोड़ टका रुपीस उसने लिया था और बहुत सारे बहाने में, और वही पैसे वो हिलारी क्लिंटन के कैंपेन में डोनेट की, क्लिंटन फाउंडेशन में। वही पैसे वो ग्रामीण अमेरिका में इन्वेस्ट किया कि अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट्स नहीं, अमेरिकन जो बाकी सारे देश हैं मैक्सिको वगैरह, वहां जो गरीब है उनके खून चूसने के लिए यूनुस की दिन खत्म हो गई। मनोज भाई, मैं कहता हूँ इसके लिए कि अभी यूनुस कह रहे हसीना को जल्दी जल्दी वापस ले आना है, ये सब बहानाबाजी है। यूनुस खुद समझते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो अभी उसके तख्ते पे जो इलीगली बैठाए उसको कतली को, वो में उसमें वो ज्यादा से ज्यादा एक महीना भी रह नहीं सकेंगे। इसके लिए कि भारत के नरेंद्र मोदी जी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग के बाद अभी भारत के सामने दो ऑप्शंस है। एक तो थे सैंक्शंस, भारत सैंक्शन नहीं देते। दूसरे है भारत और अमेरिका के जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस, क्योंकि बांग्लादेश में आतंकवादी है, जिहादी है, अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, हमास सब है। तो हमारे को लगता है कि ये हमारे हमारे जो सम्मानित तो संजीव श्रीवास्तव साहब है वो ज्यादा कह सकेंगे। हमारे को लगता है कि जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन एकदम बहुत जल्दी होगा। आप ये महाकुंभ की जो ऑकेशन चल रही है इसके बाद ही, बिकॉज दैट इज द ओनली सोल्यूशन। बांग्लादेश में जो क्राइसिस है और बांग्लादेश की को जो कैद कर लिया सब ने, ये जिहादी जंगजू ने, इससे बांग्लादेश को मुक्त करने के लिए एक ही तरीका है, दैट इज जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन। ये होने वाला है, यूनुस को पता चल गया। और हमारे जो आर्मी है इसमें जो जो पाकिस्तान से मिल रहे थे, जुल रहे थे, इश्क मोहब्बत कर रहे थे, वो मनोज भाई आपको मैं कहता हूँ कल 14 अप्रैल जो वैलेंटाइन डे में बांग्लादेश में आई लव यू कहना ये भी इलीगल कर दिया जी। जिहादियों ने, कि जी। आई लव यू कोई कहेगा उसको पकड़ के ले जाओ। तो क्या है कि अब लव या प्यार मोहब्बत कोई यू आर नॉट अप्रिशिएटिंग, यहाँ सब जो हिंसा की प्रमोट करते हैं ये
यूनुस के जंगी राज और जो हिंसा की प्रमोट जो करता है, उसके लिए दिन खत्म होने वाले हैं। हमारे को लगता है कि अभी मिलिट्री ऑपरेशन, जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन with American and Indian joint military operation is the only solution to Bangladesh crisis. ये And सिर्फ यूनुस को एकमात्र तरीका है कि भारतीय सेना और अमेरिका मिलिट्री जॉइंट ऑपरेशन करें। संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद हैं। अचानक से टर्न हुआ है संजीव साहब, इसे कूटनीति कहें या इसे चतुराई कहें मोहम्मद यूनुस की, कि मोहम्मद यूनुस को लगा कि जिस तरीके से दोनों देशों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, दोनों देशों की बॉडी लैंग्वेज, दोनों देशों के प्रमुखों की बॉडी लैंग्वेज भी देखी मोहम्मद यूनुस ने, और जैसा कि खुद ट्रंप ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी के हाथों में छोड़ता हूं कि वो बांग्लादेश को किस तरीके से देखते हैं। ये संकेत मिलने के बाद जिस तरीके से गुरुवार को मोहम्मद यूनुस की एलन मस्क से मुलाकात और ये संदेश देना कि स्टारलिंक बांग्लादेश में अब काम शुरू करेगा, इसे कैसे दें? सोरस मिल ही रहा है। ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका के डीप स्टेट का इसमें पूरा कोई लेना देना नहीं, और अगर पिछले लेना देना होगा तो जो बाइडेन प्रशासन निकम्मा था जो उसने ऐसा किया। अब इसे कैसे समझें हम? देखिए मनोज जी, शोएब चौधरी जी ने बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं, मैं उनसे सहमत हूँ कि बांग्लादेश की जो आंतरिक स्थितियां हैं वो लगातार चिंताजनक बनी हुई है। और ये जो मोहम्मद यूनुस हैं, ये मेरे असेसमेंट के मुताबिक भी इनके जो दिन हैं, अगर ऐसे ही स्थिति रही जाहिर है कि ये विफल साबित हुए हैं, तो इनके दिन अब गिनती के ही बचे हैं। और ये मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व की जो अंतरिम सरकार थी, ये लगातार कट्टरपंथियों को शाह देने का कार्य कर रही थी, अभी भी ये ऐसा ही कर रहे हैं। और लेकिन अब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जो वार्ता हुई है और जो उसके संकेत उभर करके सामने आए हैं, उससे ये स्पष्ट है कि मोहम्मद यूनुस भयाक्रांत है और मोहम्मद यूनुस के ऊपर जो दबाव है बहुत बढ़ गया है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो पिछला प्रशासन था, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो दौर था, उस समय तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डीप स्टेट की जो मदद है वो मिल रही थी, और उसके माध्यम से भी ये तख्ता पलट करवाने का काम जो है कट्टरपंथियों ने किया। अमेरिका के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के डीप स्टेट ने ये कार्य किया था। शेख हसीना ने उसका संकेत भी दिया था, एक व्हाइट मैन का जिक्र किया था। लेकिन अब वहां पर